दिल दहला देने वाली घटना हुई है ना। फिनिशिंग के काम में पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं भाई। सब बहस हो गई थी पार्किंग के लिए। ऐसे बनाया जाए कि चारों ओर ग्लास लगे। थोड़ा बहुत मिस्त्री काम तो मुझे भी आ ही जाता है। ये वाला काम भी काफी कॉस्टली होने वाला है। सुबह के 9 बजे जैसे ही बाहर निकले तो सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं और सामने का माहौल आज कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सुबह सुबह आज पापा जी लगे हैं ऊपर छत में तराई वगैरह करने पे, क्योंकि यहाँ पे ना फिनिशिंग के बाद तराई करने का टाइम ही नहीं मिला। 1-2 दिन हमने खाल बना के भी रखी, लेकिन वो पानी साइड से रिस रहा था, तो जिस वजह से हमने सारा पानी हटा दिया था। अब पहाड़ों में बारिश तो लग नहीं रही है। सुबह सुबह बड़ी कड़क सी ठंड हो रही है यहाँ। क्या ही बोलें भाई, ऐसे में पानी वाला काम करना आसान नहीं होता है। पर हम तो लगे हैं यहाँ तराई वगैरह करने पे छत पे। अगर बारिश होती तो यहाँ खेतों में पूरा पीलापन रहता, सरसों की फूलों का। सब असर है ये ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समय से बारिश नहीं हो रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई आने वाले समय में। तो ये हैं जी कल वाले छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने पानी लगाने में मदद करी थी। अब घर पे ये सीन हो गया है कि फटाफट से पेंट का काम भी करवाना है, रेलिंग का काम, खिड़की दरवाज़ों का काम, वॉशरूम फिटिंग का काम और लाइट का काम। ये मेन काम जो बचे हुए हैं जल्दी से निपटाने हैं भाई। बाकी कल यहाँ गेट, रेलिंग और सीढ़ियों की रेलिंग का नाप भी चले गया है, पर एसएस के काम लास्ट में होंगे। उससे पहले गेट का काम होगा यहाँ पे। और हमारा भी जो काम था यहाँ पे चिनाई वगैरह देने का, वो भी थोड़ा सा ही हो पाया। अभी तो ये पूरा पाइप कवर करना है यहाँ। अभी टाइम 11 बज रहे हैं और मुझे जाना है कुंड तक। बाकी ये वाला सामान वापसी करने के लिए जाना है, जिसमें कि कुछ कब्जे वगैरह हैं जो कि यहाँ घर पे यूज नहीं हुए, और कुछ पुराने वाले जो कि फिट नहीं आए थे, तो सारे वापसी करने हैं। पंकज की गाड़ी जा रही है तो उसके पास देहरादून भिजवा देंगे। तो परवाड़ी वाले घर तक माँ भी आएंगी साथ में। बैग बहुत भारी है बल, कब जैसे देवा खाली। बिल्ली ने रास्ता भी काट दिया। खैर कोई नहीं, कुछ नहीं होता है ऐसे। माँ का स्टेशन तो आ गया है और लंच भी ले आए राशन डब्बे पे। मुझे जाना है फटाफट से बाजार के काम निपटाने के लिए। आजकल तो बाइक में चलना आसान नहीं है, खासकर ऐसी जगहों पे। यहाँ पे देखिए अपने ननिहाल से जो भी गांव की महिलाएं आई हैं, बड़े बड़े कट्टों पे लेके जा रही हैं पिरूल वगैरह। चलो जी, यहाँ पे मिस्त्री लोगों की दुकान पे पहुँच चुके हैं। किस टाइम आएंगे? शाम को। मिस्त्री के पास ही मुझे काम है, उनसे फटाफट से अंदर के फर्नीचर का एस्टिमेट वगैरह लेना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सारा सामान का एस्टिमेट अगर मिल जाता है तो फिर एक साथ ही पेंट और फर्नीचर का सामान देहरादून या ऋषिकेश से ले आऊँगा सीधे। आज यहाँ कुछ तो इवेंट है। हाँ क्या जी? हाँ किस हो? अच्छा, सफ़ेदी का कारण है सीएम साहब आ रहे हैं बोला, तो ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ जाएंगे दर्शनों के लिए, और रात का विश्राम होगा बोला सारी गांव में। ये फ़ायदा होता है थार होने का, कहीं भी कुदा दो गड्ढे में। चलो जी, पहुंच चुका हूं कुंड में। बाकी अब बस यहां पे वेट करना है पंकज की गाड़ी का। कुंड एक ऐसी जगह है जहां से केदार घाटी, कालीमठ घाटी, मधमेश्वर घाटी और चोपता तुंगनाथ घाटी के रास्ते जाते हैं। बाकी यहाँ पे ये पुराना वाला पुल है जो कि बरसात में इस साल काफ़ी डैमेज हो गया था, तो इस पर अभी गाड़ियाँ चल तो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बगल में नया पुल भी बन रहा है। दर्शन दुल्ला तुम्हारा वेगर, तुम तो फेमस हो यार। देखो जी, आज सीएम साहब आ रहे हैं तो सभी पुलिस प्रशासन की सख्त ड्यूटी लगी हुई है। और यहाँ पे वो बैजी मिले हैं जो लास्ट टाइम गुप्तकाशी में मिले थे और जिनसे थोड़ा सा बहस हो गई थी पार्किंग के लिए। अब बन गई पार्किंग है, अब बन गई। पर यह कि उस दिन मजाक में हो गया था और मुझे भी पता नहीं कि ये अपने ही गांव वाले थे, मतलब कि ये कहीं और रहते हैं, लेकिन गांव इनका गिरिया ही है। तो चलो जी, पंकज की गाड़ी भी पहुंच चुकी है। ठीक था भाई, मिलना था ठीक था। चलो जी, सामान भी पहुंचा दिया है जो कि सबसे ज़रूरी काम था। लोगों का सामान ज़्यादा दिन अपने पास रखना सही नहीं है, दुकान पे रहेगा तो बिक ही जाएगा आराम से। बाकी अब एक बार इस बाइक की हेडलाइट ठीक करवा देते हैं, कभी अगर ट्रिप पे निकलना पड़े, रात को जाना पड़े। वैसे आजकल दिन छोटे हो रहे हैं। हाई बीम जल रही है, डाउन वाली नहीं जल रही। इस वाले सर्विस सेंटर पे मैं पहले बहुत आया करता था, जब मेरे पास पहली एक डिस्कवर हुआ करती थी। आज से करीब 6-7 साल पहले की बात है। बाकी अब यहाँ से देखिए ठीक सामने मानो हिमालय पर्वत हमारे स्वागत में बैठा हो। अब यहाँ से बल्ब ले लिया है तो वो चेंज करवाना है मनसुना में जाके। यहाँ पे अभी बोला टाइम लगेगा। बाकी वहाँ पे जो होमगार्ड वाले मुझे मिले तो उनको कई लोग अभी पूछते हैं कि पार्किंग कहाँ है, मतलब ऐसे मजाक में। तो सभी से कहना चाहूँगा तो ज़्यादा मत पूछना उनको, ऐसे थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ उखीमठ में एक दुकान है एल्यूमिनियम वाली,
तो वहाँ पे जरा रेट वगैरह पता कर देते हैं। इस जगह पे ये गुनिया में नहीं बना हुआ नीचे किचन, तो ये ऊपर जगह है, क्रीम में है ना हल्का, ये क्रीम में है, ये ब्राउन हो गया। घर पे 2-3 काम मेन होने हैं। बाहर पे एक एल्युमिनियम की पार्टीशन बननी है और शायद हो सकता है कि एल्युमिनियम के फ्रेम बना के हम खिड़कियां बना दें फिक्स ग्लास वाली, जो कि सीढ़ियों के पास में है। पहले यहाँ पे रेट वगैरह पता करेंगे और साथ ही यहाँ पे ग्लास भी हैं, तो मिस्त्री ने शायद यहीं से मंगाए थे ग्लास वगैरह, तो उनका भी पता कर लेंगे और शायद पीवीसी का काम भी यहीं से हो जाए। देखते हैं भाई आगे आगे क्या होता है। तो घर के लिए हमेशा कलरफुल कांच अच्छा लगता है ना तो तमाम प्लेन ग्लास यानी कि ताकि वहाँ पे बदल लगेगा उस टाइम तुमको शो बनेगी। बाद में ऐसा अगर तुम कभी पर्दा लगाओगे ना, पर्दा जाए 10-12 दिन में कलर उड़ा देगा। ये काला कांच है, तुम बाहर तुम्हारा ऐसा पूरा दिखेगा। अच्छा भेड़ दिखाना है ना। अच्छा ये मैं सिर्फ 3.5 mm गुसल उसके साइज के हिसाब से होता है ना। चलो जी, यहाँ पे एक एल्युमिनियम वाली दुकान है, तो वहाँ पे पता कर दिया है रेट वगैरह कि किस हिसाब का सामान कैसे रेट में पड़ेगा। प्रणाम, ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, वो जरा दे देना उसका हिसाब ना, वो क्या बोलते हैं अभी मैं बना के ना तब आप व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि अब मेरे को पेंट का सामान भी लेना है। बाकी सफ़र में आगे बढ़ते हुए यहाँ से ठीक नीचे उस जगह पे दिखाई दे रहा है निवासनी, जहाँ पे कि मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम है। बाकी 3 दिन पहले ठीक नीचे उसी जगह पे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई है ना, जिस पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे 2 भाइयों ने अपने ही पिता को मार डाला और शव को नीचे नदी के पास में जला रहे थे। और ऐसी चीज़ों को सुन के ना अजीब सा फील होता है कि लोग भी मतलब क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं आज के ज़माने में। तो इस वाली जगह पे वो घटना हुई है 3 दिन पहले। जैसे गाँव वालों को पता चला इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने तुरंत से पुलिस प्रशासन को खबर करी और इस मामले में आगे की कार्यवाही अभी चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड में ये सब चीज़ें होना अजीब सा लगता है भाई। बाकी यहाँ से एक तरफ मधमेश्वर घाटी से चौखम्बा पर्वत हमारा स्वागत कर रहा है। सामने यहाँ देखिए केदार घाटी की चोटियाँ बहुत ही सुंदर चमक रही हैं। घर पे काम तो बहुत सारे करवाने हैं अभी, और अब के काम ऐसे हैं ना, सस्ते रेट में तो होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। पर यह है कि एक काम के 2-3 मिस्त्रियों से रेट वगैरह पता करके ही काम करवाएंगे। बाकी घर पे पहुँचते ही देखा तो यहाँ पे पप्पा जी लगे हुए हैं चिनाई वगैरह का काम करने पे। आज अकेले ही सारा काम कर रहे हैं। इधर से भी चिनाई कर दी, यहाँ पे भी कंक्रीटिंग वगैरह कर रहे हैं। आजकल वैसे सर्दियों का टाइम, ऊपर से कोरी ठंड पड़ रही है और कल मैंने दिन भर ठंडे पानी पे काम किया, तो आज पूरी बॉडी में अजीब सा पेन सा हो रहा है। बाकी बस धूप तो इस वाली जगह पे है बढ़िया वाली। बाकी और काम तो होते रहेंगे। एक बार ऊपर में जरा नाप साप कर लेते हैं कि हमें वहाँ पे एल्युमिनियम का पार्टीशन कैसे बनाना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला एरिया यहाँ पे बचा हुआ है, जिसके नीचे से हमारा किचन है, तो उस जगह पे बैठने की जगह बनाई जाए। ऐसे बनाया जाए कि चारों ओर ग्लास लगें और सामने की बर्फीली चोटियां अंदर से ही दिखती रहें हर समय। तो ये वाला टोटल एरिया हो रहा है 310 स्क्वायर फीट के आसपास, और रेट जो हमें बताया गया है वो लगभग 360 रुपये पर फीट के हिसाब से। ये वाला काम भी काफ़ी कॉस्टली होने वाला है, मतलब कि 1 लाख से ऊपर इस पर खर्चा आ रहा है। इसको अभी नहीं भी कर सकते हैं, उतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बाकी अब चलते हैं अंदर कमरों में। यहाँ हमको ऊपर सीलिंग वगैरह करवानी है, और ये है 10 बाई 12 का। तो रेट जो मैंने पता करे थे वो 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से थे, तो मतलब कि 120 स्क्वायर फीट का लगभग 12,000 में काम हो जाएगा। देखते हैं भाई, यहाँ सोच रहा हूँ कि पीवीसी की ही सीलिंग करी जाए, जो कि काम तुरंत से हो जाएगा। उसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ का काम भी नहीं है और गंदगी भी नहीं होगी। इस बारी तो घर बनाने के इस काम पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत दौड़ भाग करा रही हैं। और अब इसके बाद के काम ऐसे हैं ना कि हर काम का मिस्त्री ठेकेदार हर कोई अलग अलग हैं, तो फिर दौड़ भाग तो होगी ही। और इस फिनिशिंग के काम में पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं भाई। खैर देखते हैं, जितना अपना बजट होगा उसी हिसाब से काम करवाएंगे। बाकी 3 बजे देखिए घर से सनसेट तो हो चुका है। अब जैसे पूरे गांव से धूप चले जाती है, उसके बाद तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। थोड़ा सा यहाँ मसाला बचा हुआ है, तो इससे भी यहाँ कंक्रीटिंग वगैरह कर देते हैं पूरी। अब आज मैंने तो कुछ ज़्यादा काम करा नहीं, तो थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं काम में। बाकी थोड़ा बहुत मिस्त्री काम तो मुझे भी आ ही जाता है। तो इसमें पानी का ढलान निकालना है अच्छे से, जिससे कि पानी रुके ना, क्योंकि ऊपर से बरसात में पानी बहुत आएगा। चलो जी, अब ये वाला काम भी हुआ पूरा। पापा जी ने तो चिनाई करी, अब मेरा काम है सारे बर्तन और हथियार वगैरह धोना। हमारे यहाँ जितने भी मिस्त्री लोग आते हैं ना, कभी उनको पूछो कि उन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, तो सब बोलते हैं कि हमने भी स्टार्टिंग में यही सब काम करे हैं भाई।
मतलब कि मसाला बनाना, बर्तन वगैरह धोना, पूरा लेबर का काम, और तब जाके कहीं कई सालों में मिस्त्री बन पाए हैं। शाम के 4:30 हो रहे हैं। एक बारी चलते हैं बाइक के बल्ब को चेंज करवाने के लिए, क्योंकि जिस टाइम में आया था उस टाइम पे सर्विस सेंटर वहाँ पे खुला नहीं था। बाकी आज तो यहाँ के जितने काम होने थे हमने कर ही लिए। बाइक को चकाचक रखना तो बड़ा ज़रूरी है। अचानक से ट्रिप का प्लान बना और रात को राइड करना पड़ा तो फिर दिक्कत हो सकती है। इधर साइड देखिए, अभी लगभग 15-20 मिनट तो धूप रहेगी ही। अच्छी बात यह कि यहाँ पे अभी सर्विस सेंटर खुला है और सनसेट भी बस होने ही वाला है, तो आप लोग नज़ारे एंजॉय कीजिए सनसेट के टाइम के। श्री बद्रीनाथ धाम जाते हुए रास्ते में बल्ब फ्यूज हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला और मैं बस हाई बीम पे चलते रहा पूरे रास्ते भर में। वो तो बढ़िया बात यह है कि हाई बीम ज़्यादा ऊंची नहीं है, किसी की आंखों पे नहीं चुभती है। तो चले जी, बाइक पे भी अच्छे से काम करवा दिया है, चेन टाइट कर ली, बल्ब भी डलवा दिया। अब गाड़ी के हाई बीम और लो बीम दोनों चीज़ें जल रही हैं। कहीं ट्रिप पे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शाम होते ही ना इतनी भयंकर ठंड बढ़ रही है यहाँ की क्या ही बोलें भाई। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बिना अंगीठी के तो काम नहीं चल रहा है। आजकल खाना इसी में बनता है यहाँ पे, और एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है, लकड़ी वाले किचन की, पर उसको भी बनाएंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर पे बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। तो ऐसे अंगीठी में खाना बनाते हुए ठंडा तो लगता ही है भाई हवाओं से। खाली रोटी बनाते हैं इसमें आजकल। बाकी अब कारपेंटर ने सामान की लिस्ट भी भेज दी है आज मेरे पे, तो अब फटाफट से देहरादून जाके वहाँ से प्लाईवुड वगैरह जो भी सामान है वो ले आना है, और साथ ही पेंट का सामान भी ले आना है। देखते हैं कब तक हम शहरों की तरफ जाके ये सारा सामान ले आ पाते हैं। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।